अपनी ज़ात जो है उसके ऊपर आपने हमेशा काम करते रहना है। अगर आप अपनी ज़ात के ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग जो हैं वो आपकी ज़ात के ऊपर काम करेंगे, आपसे वो करवाएंगे जो आप करना ही नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं डॉक्टर सुहेल खान हूँ और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब उनसे मुझे देख रहे हैं। तो साथियों, जब भी हम कोई बड़ी बात करते हैं तो सामने वाला हमें पता क्या कहता है, आपने अपनी औकात देखी। हम कोई बड़ा सोचते हैं, कोई बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी चीज़ें हमें फिर सुनने को मिलती हैं कि आपकी इतनी हैसियत है। और ये चीज़ें जो है, ये मसला जो है, ये किसी एक बंदे का नहीं है। हर वो हाथ जो निचले वाली साइड के ऊपर है उसको ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं ऊपर वाले हाथ से। हम लोग जो है वो लाख कोशिश कर लें लेकिन दुनिया का जो तराजू है, नाप और तोल का जो पैमाना है, तज से मास नहीं होता। बड़े पक्के तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हमारी ज़ात को तोलती है। और अगर दुनिया के तराजू के अंदर अपनी ज़ात का वज़न बढ़ाना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर काम करें, अपनी ज़ात के वज़न को बढ़ाएं। क्योंकि जब आपकी ज़ात का वज़न बढ़ना है तो फिर आपकी जो हैसियत है उसने बढ़ना है। और जब आपकी हैसियत भारी होगी, बड़ी होगी, तो फिर कोई नहीं पूछेगा कि आपकी इतनी औकात है। और अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो फिर ये 3 किस्म के जो प्रिंसिपल हैं इनको आप अपनी खोपड़ी में कहीं ना कहीं फिक्स कर छोड़ें, पल्ले बांध लें। एक अजीब सी कन्फ्यूजन होती है मकासद के अंदर, पसंद कुछ होता है, मिल कुछ जाता है, करना कुछ चाह रहे होते हैं, हो कुछ जाता है। और जिस बंदे के मकासद के अंदर कन्फ्यूजन होती है उसकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। और एक कन्फ्यूज आदमी जो होता है उसकी हैसियत, उसकी औकात, ये आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और सेकंड वाला प्रिंसिपल जो कि एक बहुत बड़ा टूल है, जब आप अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं, अपनी वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, तो कभी भी आपने इस वाली पावर को लूज नहीं करना। मुस्तकिल मजाजी जो होती है, कभी आपने देखा कि एक पत्थर के ऊपर एक मामूली चोट जो कि मुसलसल लग रही होती है, वही मामूली चोट जो होती है उस बड़े सारे पहाड़ जैसे पत्थर को भी रेजा रेजा कर छोड़ती है। पानी का एक मामूली सा कतरा जो होता है, जिसका ना ही तो कोई वजन होता है और ना ही कोई चोट, लेकिन जब वो भी कंसिस्टेंटली गिर रहा होता है तो वो भी बड़े से बड़े पत्थर के अंदर सरा कर छोड़ता है। जो भी आपका मकसद है, जो आपने प्लान किया हुआ है, जो आपको पसंद है, जो भी आपकी मंजिल का सफ़र है, बस चलते रहें और कॉन्सिस्टेंटली चलते रहें। एक ना एक दिन मंजिल जो है वो आपकी ही होगी। और तीसरे वाला प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा अहम है आपकी ज़ात के वज़न को बढ़ाने के लिए, ताकि आप दुनिया के तराजू के अंदर भारी महसूस करें। सीखने का अमल, कभी भी इस वाले अमल को बंद नहीं करना। सीखते रहें, सीखते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये दोनों काम इसीलिए दिए हुए हैं कि जो चीज़ पसंद है खोपड़ी में रोके रखें, नहीं तो फिर दूसरे काम से उसको निकाल दें। हर बंदे से सीखने की कोशिश करें, हर जगह से सीखने की कोशिश करें, और ख़ासकर आपकी जो मंजिल है उसके बारे में मैक्सिमम जानने की कोशिश करें। आपका जो मकसद है उसके बारे में जानने की मैक्सिमम कोशिश करें। और सिखाने वाला बंदा जो है वो बेशक कोई भी हो, अपनी ज़ात जो है उसके ऊपर आपने हमेशा काम करते रहना है। अगर आप अपनी ज़ात के ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग जो हैं वो आपकी ज़ात के ऊपर काम करेंगे, आपसे वो करवाएंगे जो आप करना ही नहीं चाहते, आपको वो खिलाएंगे जो आप खाना नहीं चाहते, आपको वो देंगे जो आपको पसंद ही नहीं है। या तो आप नीचे वाला हाथ होंगे या फिर ऊपर वाला, या आप सुनने वालों में होंगे या फिर सुनाने वालों में। और अल्लाह ताला की ज़ात अगर आपको इस काबिल करे कि आप हसीयत वाइज लोगों से ऊपर हो, तो फिर कम अज़ कम आपने ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा करना है। दूसरों से ये नहीं कहना कि कभी आपने अपनी औकात देखी है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपको, जो आप सोच रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं आप करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद फरमाए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।